झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले बुआ भतीजे को गोली लग गई, जिसमें गोली लगने से बुआ की मौत हो गई जबकि भतीजा घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया। यह हादसा अवैध असलाह साफ करते समय हुआ है। घटना जनपद झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हंसारी टपरियन की है, जहां रहने वाला संजीत पुत्र लल्लू यादव अपने घर में अवैध असलाह की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान असलाह में कारतूस था। सफाई करते समय असलाह चल गया, जिससे निकली गोली पास में बैठी बुआ के लग गई को जा लगी। यह देख संजीत घबरा गया। उसने असलाह को लोड कर अपने पेट के पास रख लिया। इसी दौरान फिर से गोली चल गई और उसे भी लग गई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान बुआ राजेश्वरी की मौत हो गई जबकि संजीत घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसे उपचार दिया जा रहा है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में ले लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। हम दोनों बैठे हुए थे। मैं खटिया पे बैठी थी, मेरी माँ नीचे बैठी थी। हमें बगल में भैया रहते हैं, तो वो बैठे हुए थे। तो वो आए तो वो कह रहा है मुझसे तेल की शीशी मांगी, डाबर आंवला तेल हो बेटा तो दे दो। तो हमने कि भैया वो तो है नहीं है। तो वो कह रहा मुझे बंदूक लिए वो तो कह रहे वो साफ करनी है। तो साफ करने के लिए उनने जैसी ऐसी ऐसी की तो वो एकदम से जाके मेरी माँ के यहाँ आके गोली लग गई। मेरी माँ ने मेरे हाथों में ही प्राण छोड़ दिए। और उनको भी लगी है? उनको पता नहीं कैसे लगी, क्या लगी, उनका मुझे पता नहीं। मैं अपनी माँ को देख के उठाने लगी उन्हें। मेरी माँ मेरे हाथों में प्राण निकल गए मेरी माँ के। क्या चाहती? मैं बस ये चाहती हूँ हमें इंसाफ मिल जाए। हमें माँ के हमें हाथों में प्राण निकल गए। जो कोई भी अपनी औलाद होगी अपनी माँ का इंसाफ नहीं चाहेगी। एक महिला की मर्डर का मामला है, क्या है पूरा मामला? झांसी जनपद में नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज है उससे थाना पे सूचना मिली थी कि एक औरत को गोली लगी है और एक पुरुष को पेट पे गोली लगने का सूचना था। तो सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल हॉस्पिटल आके इन लोगों से पूछताछ किया, जो घायल है, और उनका परिजन से पूछताछ किया। पूछताछ से ये पता चल गया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जो पुरुष है जिनका पेट पे गोली लगी है, वो अपना एक असला साफ कर रहा था। साफ करते समय एक्सीडेंटल फायर हुआ, जिसमें उनका बुआ, जो महिला है वो उनका बुआ है, उनको बुआ पे गोली लगी है। और गोली लगने के बाद ये लोग हॉस्पिटल लेके आए हैं। बट ये पुरुष को कैसे गोली लगी है वो हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखे, वहाँ पे आसपास लगी हुई है। उस सीसीटीवी फुटेज से और क्लियर हो गया। महिला को गोली लगने के बाद ये पुरुष तुरंत टू व्हीलर लेके भागा। भागते समय आगे एक और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उसी समय इनको एक्सीडेंटल फायर, इनको भी पेट पे गोली लगी है। उसके बाद ये अपना जो असला है उसको छिपाते हुए ये भी हॉस्पिटल पे आ गया है। अब सुसंगत धाराओं में इस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग मुकदमा लिखेंगे और अवैध असला है उसको बरामद कर लिया है। वो किससे प्राप्त किया है वो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सामने लाएंगे। अभी मौके पे कोई इशू नहीं है। अब उस व्यक्ति को अभी ऑपरेशन कराना होगा। बाकी महिला का डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। तो क्या मान लिया जाए कि इस व्यक्ति ने गोली मारी है या गोली चल गई है, तो इसको किसी ने गोली मार दी? क्योंकि परिवार लोग उस समय मौजूद थे घर पे, और परिवार में जो मृतका है, महिला है, उनका बेटी भी स्वयं मौजूद थी। तो उनका स्टेटमेंट्स भी हम लोग लिए हैं और आसपास लोगों को भी हम लोग पूछताछ किए हैं। तो उसे ये लग रहा है कि कोई हत्या एंगल तो नहीं लग रहा है, बट एक्सीडेंटल फायर में हम लोग 304 आईपीसी का मुकदमा हम लोग पंजीकृत करेंगे और आर्म्स एक्ट का लिख के इनको खिलाफ विधि कार्रवाई करेंगे।